नमस्कार पैलाग। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड हार्ट में। यहाँ हम आपके साथ साझा करेंगे हमारे उत्तराखंड की रोचक बातें, कहानियाँ, किस्से, लोक कथाएं और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड की एक महान और पराक्रमी रानी, रानी कर्णावती की कहानी, जिन्हें नक्कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के इतिहास में न सिर्फ इस क्षेत्र का धार्मिक व पौराणिक महत्व है, बल्कि यहाँ रहने वाली वीरांगनाओं के कारण भी यह प्रदेश जाना जाता है। उन्हीं में शामिल हैं एक वीरांगना जो नक्कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की इस वीरांगना का नाम है गढ़वाल की रानी कर्णावती। ये कहानी है गढ़वाल की रानी कर्णावती की, जिसने मुगलों को बेइज्जत कर अपनी सीमा से बाहर खदेड़ दिया था। महारानी कर्णावती की कहानी शुरू होती है उनके पति और गढ़वाल के राजा महिपत शाह की असमय मृत्यु के बाद। महिपत शाह ने वर्ष 1622 में राजा श्याम शाह के अलकनंदा में डूबकर मर जाने के बाद गद्दी संभाली। बहादुर योद्धा माने जाने वाले महिपत शाह एक पराक्रमी और निडर राजा थे। उन्होंने मुगलों की सत्ता को चुनौती देने के अलावा तिब्बत जैसी मुश्किल भूमि पर भी 3 बार आक्रमण किया। इन्हें गर्वभंजन के उपनाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वो जंग के मैदान में दुश्मनों का गर्व चूर चूर कर देते थे। 9 वर्ष तक राज करने के बाद 1631 में रणभूमि में ही उनकी मौत हो गई। तब उनका बेटा पृथ्वीपत शाह कुल 7 वर्ष का था। जाहिर है राजकाज संभालने का जिम्मा रानी कर्णावती के हिस्से में आया। सन 1628 शाहजहां के राज्याभिषेक का समय था। भारत के बड़े बड़े राजा उसके दरबार में नतमस्तक होने गए थे, लेकिन गढ़वाल के स्वाभिमानी राजा महिपत शाह राज्याभिषेक में सम्मिलित न हुए। शाहजहां तभी से महिपत शाह के प्रति द्वेष भाव रखने लगा था। 1631 में जब महिपत शाह की मृत्यु हुई तो शाहजहां ने गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए शाही सेना तैयार करना शुरू किया। पिछले कई सालों से वह एक अवसर की प्रतीक्षा में ही तो था। हिमाचल के एक राज परिवार से ताल्लुक रखने वाली कर्णावती को शासन करने की कला घुट्टी में पिलाई गई थी। उन्होंने देहरादून और मसूरी जैसी जगहों के अलावा समूचे राज्य में कृषि और सामाजिक कल्याण के अनेक कामों को अंजाम दिया। लेकिन तब समय ऐसा था कि किसी भी राज्य में स्त्री द्वारा शासन किए जाने को एक बड़ी कमजोरी के रूप में देखा जाता था। मुश्किल हो जाता था ऐसे राज्य का शत्रुओं की निगाहों से बच पाना। शाहजहां ने कांगड़ा में नियुक्त मुगल अधिकारी नजाबत खां से कहा कि गढ़वाल पर आक्रमण करने का इससे बेहतर समय और हो ही नहीं सकता। 17वीं शताब्दी में इटली से निकोलाओ मनुची नाम का एक यात्री भारत आया था। मनुची मुगल साम्राज्य में घटने वाली अनेक घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी था। उसने स्टोरियो डी मोगोर नामक अपने यात्रा वृत्तांत में एक जगह कर्णावती और मुगलों के संघर्ष की कथा का विस्तार से वर्णन किया है। मनुची लिखते हैं कि मुगलों की तरफ से 30,000 सैनिक और घुड़सवार थे। सैनिकों को लेकर नजाबत खां ने गंगा नदी पार की और देहरादून के समीप रायवाला नामक जगह में अपने खेमे गाड़ दिए। यह बात है वर्ष 1635 की। शुरू में मुगल सेना ने दून घाटी के शेरगढ़, संतूरगढ़ और ननौरगढ़ के किलों को अपने अधिकार में किया। खालसी और वैराटगढ़ को भी मुगल सेना ने हथिया लिया और सिरमौर के राजा को सौंप दिया। मुगलों के आक्रमण की खबर सुनते ही रानी ने अपने सेना नायकों से परामर्श किया। तब तक मुगल सेना दून घाटी को रौंदती हुई हरिद्वार में गंगा पार के इलाके चीला, गोहरी, कुनाऊ, लक्ष्मण झूला, मोहन चट्टी के रास्ते राजधानी श्रीनगर की ओर कूच करने की तैयारी कर चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में रानी कर्णावती ने बड़ी सूझबूझ और कूटनीति से काम किया। भाग्यवश रानी के दरबार में माधो सिंह भंडारी, दौलत बेग और बनवारी दास जैसे नामी और अनुभवी सलाहकार और मंत्री थे। उन्हें मुगल आक्रमण की पल पल की खबर थी। रानी कर्णावती ने मुगल सरदार नजाबत खां के पास संदेश भिजवाया कि मैं मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार करती हूँ। यदि 2 सप्ताह की अवधि दी जाए तो मैं 10 लाख रुपया भेंट स्वरूप दे सकती हूँ। इस प्रस्ताव पर खां ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया और रुपयों का इंतजार करने लगा। रानी ने अपने इन सलाहकारों के कहने पर 1 लाख रुपए तुरंत देकर बाकी रकम शीघ्र अदा करने का वादा कर दिया। हालांकि बची रकम नहीं भेजी। इससे क्रुद्ध होकर मुगल सेनापति नजाबत खां ने फौज को लेकर श्रीनगर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया।
श्रीनगर में तब गढ़वाल रियासत की राजधानी हुआ करती थी। मुगल सेना ने जैसे जैसे शिवालिक की तलहटी से ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ना शुरू किया, उनका सामना हुआ छापामार गुरिल्ला शैली में आक्रमण करने वाले गढ़वाली सैनिकों से। देवप्रयाग के नीचे शिवालिक की पहाड़ियों के बीच बनी असंख्य चट्टियों में छिपे इन सिपाहियों ने मुगल सेना की नाक में दम कर दिया। जब समूची मुगल फौज पहाड़ियों के बीच अच्छी तरीके से घिर गई, तो रानी कर्णावती के आदेश पर दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए। ऐसी स्थिति आई कि मुगल सैनिक न ऊपर जा सकते थे और न नीचे। निकोलाउ मनुची आगे लिखते हैं, खुद को इस संकट में पाकर सेनापति नजाबत खान ने शांति प्रस्ताव भेजा, लेकिन रानी ने जवाब दिया कि उसका प्रस्ताव बहुत देर से आया है। उधर मुगल शिविर में रसद की कमी हो गई थी। अफरा तफरी का माहौल बनने लगा था। यह देखकर नजाबत खान ने रानी से इजाज़त मांगी कि वह रास्ते खोलकर उसे अपनी सेना को वापस ले जाने दे। रानी चाहती तो एक एक मुगल सैनिक को मौत के घाट उतार सकती, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय मुगलों को ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया जिसे तारीख में हमेशा याद किया जाए। रानी कर्णावती ने नजाबत खां को संदेश भिजवाया कि वह चाहे तो अपने सैनिकों को वापस ले जा सकता है, अलबत्ता उसके सैनिकों को अपनी नाक कटवानी होगी। उन्हें जीवनदान देने के बदले रानी उनसे उनकी इज्जत मांग रही थी। खुद को विकट परिस्थितियों में फंसा पाकर शाहजहां के सैनिकों ने अपनी जान बचाना उचित समझा और आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और नाक कटवाकर वापसी का रुख किया। निकोलाउ मनुची ने आगे दर्ज किया है कि इस घटना से शर्मसार होकर बादशाह शाहजहां ने फैसला किया कि वह कभी गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेगा। उधर नकटे सेनापति नजाबत खां को अपनी पराजय पर इतनी ग्लानि हुई कि उसने रास्ते में ही आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद रानी कर्णावती को नकटी रानी यानी दुश्मन की नाक काट लेने वाली रानी कहकर संबोधित किया जाने लगा। इस अभियान की सफलता में सेनापति माधो सिंह भंडारी और उनके दोस्त बेग मुगल की प्रमुख भूमिका रही। इसके बाद से कर्णावती की शान में अनेक लेखकों गीतकारों ने बहुत कुछ लिखा है। तंत्र मंत्र से संबंधित इलाके की एक अत्यंत लोकप्रिय पुस्तक सांवरी ग्रंथ में उन्हें माता कर्णावती कहा गया है। मुगल दरबारों के वृतांतों को दर्ज करने वाली पुस्तक मुआसिर उल उमरा और यूरोपीय इतिहासकार टेवर्नियर के खातों में कर्णावती द्वारा मुगलों की हेकड़ी निकाल देने वाले इस किस्से को लिखा गया है। निर्माण कार्यों में विशेष रुचि रखने वाली रानी ने केवल राजपुर की नहर ही नहीं बनवाई, बल्कि देहरादून नगर के अनेक आधुनिक गांव मोहल्ले भी उन्हीं के बसाए हुए हैं। इनमें अजबपुर, करणपुर, कौलागढ़ और भोगपुर शामिल हैं। 1646 में कर्णावती का बेटा पृथ्वीपत शाह राजा बना और उसने अपनी माता की शान में अनेक ताम्रपत्र बनवाए और भरसक मुगलों से लड़ता रहा। रानी कर्णावती के हाथों शर्मसार और बेइज्जत होने का मुगलों को इस प्रकार धक्का लगा कि उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए 19 वर्ष तक की प्रतीक्षा की। यही वजह है कि मुगलों ने खलीतुल्लाह के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण करने को वर्ष 1655 में पुनः सेना भेजी। मगर इस बार स्थिति कुछ और थी। मुगलों ने इस बार अपनी सेना की सहायता के लिए सिरमौर और कुमाऊं के शासकों से भी मदद मांगी। मुगलों के साथ सिरमौर के शासक मानधाता प्रकाश तथा कुमाऊं का शासक बाज बहादुर चंद की तीनों सेनाओं ने पुनः गढ़वाल पर आक्रमण किया। ओरिएंटल सीरीज के अनुसार गढ़वाल के हारने के बाद भी श्रीनगर राजधानी अविजित रही। इस भीषण युद्धों के बाद भी मुगलों ने बस दून घाटी को जीता तथा कुछ दुर्गों पर आधिपत्य हासिल किया। यह बात और रही कि मुगलों की नाक काट देने वाली वीर माता के इस बेटे के बेटे यानी पोते मेदिनी शाह ने मुगलों से समझौता करना बेहतर समझा और वह तत्कालीन बादशाह औरंगजेब का चाटुकार बन गया। 1658 में मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटों दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श के बीच उत्तराधिकार के लिए सामूगढ़ की लड़ाई हुई। लड़ाई में दारा शिकोह की हार के बाद उनके बेटे सुलेमान शिकोह ने 1659 ईस्वी में गढ़वाल में शरण ली। औरंगजेब ने अपने भाइयों की बेटियों और नाबालिग बेटों को बख्श दिया था, लेकिन दारा शिकोह के उत्तराधिकारी के रूप में सुलेमान शिकोह एक खतरा था। औरंगजेब से बचकर
जब सुलेमान शिकोह भागा तो उसने गढ़वाल नरेश पृथ्वी शाह के राज्य में शरण ली, जिसे पृथ्वी शाह ने अपना धर्म समझकर संरक्षण भी दिया। औरंगजेब ने कई बार पृथ्वी शाह को युद्ध के नाम पर धमकाया, मगर रानी कर्णावती और महिपत शाह के इस पुत्र ने उसका जवाब भी देना उचित नहीं समझा। जब औरंगजेब ने अपनी ताकत और सेना का भय दिखाया तो राजा पृथ्वी शाह ने एक पैगाम भिजवाया कि उसके मन में न तो औरंगजेब की शक्ति और न ही उसकी जीत के लिए कोई सम्मान है। औरंगजेब उस अवसर को याद करे जब उसके पिता शाहजहां ने गढ़वाल में एक सेना भेजी थी और उस सेना के बचे लोगों की नाक काट दी गई थी। अंत में उन्होंने टिप्पणी की, औरंगजेब यह जान ले कि जो नाक काट सकता है वह समान रूप से सिर भी काट सकता है। इसके बाद मुगलों द्वारा पृथ्वी शाह के पुत्र मेदिनी शाह के साथ षड्यंत्र रचकर सुलेमान शिकोह को पकड़वाकर दिल्ली भेजा गया, जिस पर क्रोधित होकर पृथ्वी शाह ने अपने पुत्र मेदिनी शाह का देश निकाला कर दिया। इस बात की पुष्टि ट्रैवरनियर की किताब ट्रेवल्स इन इंडिया तथा बर्नियर की बर्नियर्स वॉयज टू ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। हो सकता है कि इसी वजह से रानी कर्णावती की वीरता के किस्सों को मुगलकालीन भारत के इतिहास में वह जगह नहीं मिल सकी जिसकी वह हकदार थी। कभी देहरादून की तरफ जाएं तो नवादा का रुख करें, जहां उनके बनाए गए महलों के खंडर आज भी उनकी दास्तां कहते हैं। तो ये थी उत्तराखंड के इतिहास में दबे गढ़वाल की एक वीरांगना रानी कर्णावती और उनके शौर्य की कहानी। आगे भी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे ऐसे ही उत्तराखंड की रोचक कहानियाँ, किस्से, लोक कथाएं और त्योहारों की गाथाएं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। यह वीडियो को आपने प्यार दिया और भल लागो तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इजाज़त लेनू, फिर मिलो पहला।